बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दौर ऐसा है कि बच्चों की शादी कर दो, बच्चे थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गए तो उनको अलग रहना है। सास बहू में अगर थोड़ी सी कोई बात हो गई तो सुबह और आपकी अपनी औलाद आप अपने ही माँ बाप से बात करना बंद कर देता है, मतलब तक बात करता है। और चंद दिनों में ही वो पहल करता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ अब अलग रहना, मुझे हिस्सा दे दो। अपने हक का इजहार करता है और वो भी बड़े रुआब से। कभी बच्चों ने सोचा ही इस बात को कि जो बहू आई है उसको भी लाने वाला तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है। जिसमें से तुम हक मांग रहे हो उसको भी बनाने वाला तुम्हारा माँ है, तुम्हारा बाप है। जिसने तुम्हारी परवरिश की है वो भी तुम्हारा माँ है, तुम्हारा बाप है। जिसने तुम्हें पैदा करके गोद में खिलाया, छाती से लगाया, दूध पिलाया, तुम्हारे हर चीज की जरूरत का ख्याल रखा, वो भी तुम्हारा माँ है, तुम्हारा बाप है। एक मर्तबा माँ जब तुमने बोला था तो तुम्हारा माँ बाप बहुत खुश हो गया। एक मर्तबा तुम जब अब्बा को अब्बा बोला या डैडी बोला या फादर बोला, कुछ बोला तो तुम्हारा बाप भी बहुत खुश हो गया। पैदल नहीं चलता था, उंगली पकड़ पकड़ के चलाना सिखाया, जब तुम चलने लग गया तो बहुत खुश हो गया। तुम दूध पे जिंदा था, जब तुम लुकमा छोटा छोटा खिलाया, खाने लग गया तो तुम्हारा माँ बाप बहुत खुश हो गया। स्कूल में जब तुम एडमिशन के लायक हो गया, तुम्हारा बैग, तुम्हारा बस्ता, तुम्हारे बुक, तुम्हारी खाना, तुम्हारा टिफिन, तुम्हारी जरूरत की चीजें भर कर के तुम्हें ले जाके स्कूल छोड़ता, उस वक्त उसे बहुत खुशी होती। अगर तुम 10 मिनट लेट हो जाते तो उसको ऊपर नीचे हो जाती दुनिया उसकी। टीचर को पूछता हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है, जब वो बोलता अच्छा परसेंटेज है, अच्छा नंबर लाया है, तो वो और खुश हो जाता, कुछ न कुछ इनाम ले आता, खुशी से फूले नहीं समाता। जैसे ही तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, बीबी आ गई, कान भर दी, या सास बहू में थोड़ी बात हो गई तो तुमने फौरन अपना कदम निकालने की सोच लिया, पर आ गए, अब उड़ना है। कभी सोचा है कि कमाते कमाते जिसके पर झर गए, तुम्हारे पर आ गए, तुम्हारे माँ बाप के पर झर गए, गिर गए, उन्होंने जो उड़ान भरी थी तुम्हारे लिए उसमें उनके पर गिर गए, वक्त से पहले ज़ईफ हो गए, वक्त से पहले अपने आप को कमज़ोर बना लिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया। किसके लिए? बच्चों, आपके लिए। कभी सोचा करो अपने माँ बाप के बारे में। अलग रहने का शौक है, रहना, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक बार माँ बाप को राजी करके। सारी दौलत, शोहरत, इज्जत यहीं रह जाएगी, माँ बाप की दुआओं के मोहताज सारी कायनात है, उनकी दुआ लिया करो। एक बच्चा पढ़ लिख के बड़ा वेल हो गया, बड़ा मजबूत हो गया, बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल रहे हैं उसको, बड़ी कामयाबी की तरफ। उसने सोचा एक दिन मैं ज़रा सीखो तो सही, पैसा मेरे बाप ने कैसे कमाया हो। गया, एक माली की दुकान से चंद फूल लिए,
10-10 रुपए के 10 फूल लिए गुलाब के, एक चौराहे पे सिंगल पे खड़ा हो गया, फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो। कोई कोई ऐसा शख्स होता, फूल लेता, कोई अपनी गाड़ी का कांच बंद कर देता और किसी बंद कांच को खड़खड़ाता, फूल ले लो, और वो उसको बोलता जा दूर हट, गाड़ी से दूर हट। गर्मी कहती अलग, पसीने आ रहे। खड़े रह के उसने 6-8 घंटे फूल बेचे, पैर ने अलग दर्द किया, पूरी शरीर में दर्द आया। घर आया थका मांदा, हाथ मुँह धोया। माँ ने कहा बेटा आज बहुत थका है। उसने कहा हाँ माँ, आज कुछ बिजनेस ही ऐसा कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी में पैसे कैसे कमाए हैं, जो कि मुझे परवान चढ़ाए, इतना ऊपर तक पढ़ाई करवाया। उसे समझ में आ गया कि माँ बाप की कदर क्या होती है। तो कभी ऐसा कुछ करके देखो, अपनी ज़िंदगी को, अपने माँ बाप का दिल दुखाकर, अपनी आखिरत को, अपने माँ बाप को दिल दुखाकर खुदा की कसम खराब ना करो। क्योंकि अल्लाह कहता है अगर तेरे माँ बाप नाराज़ हैं तो मैं तुझसे नाराज़ मिलूँगा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राज़ी हैं तो मैं तुझसे राज़ी मिलूँगा। यहाँ पर सारा मामला ख़त्म हो जाता है, सारे चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पर सारी दलीलें ख़त्म हो जाती हैं। ये वो आखिरी पड़ाव है जहाँ पर दलील ख़त्म। इन बातों का ख्याल रखें, हो सके तो लोगों को शेयर करना, हो सकता है मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए और उसके काम आ जाए। खुदा हाफ़िज़।